Good morning, students. Now open your page number 7 of Social Science, Tracing Changes Through 1,000 Years. कि 1,000 साल में क्या क्या बदलाव हुए हैं, क्या क्या चेंजेस हुए हैं, इसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। अब आप देखो, 6th क्लास में आपने क्या पढ़ा था? एंशियंट पीरियड के बारे में। ठीक है, कि पुराने प्राचीन समय के बारे में पढ़ा था। और अब हम इसमें 7th क्लास में क्या पढ़ेंगे? मेडिवल पीरियड के बारे में, मध्य युग के बारे में। ठीक है, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। अब इससे पहले हमें समझना है कि मेडिवल पीरियड क्या है। ओके, अब यहाँ पे देखो, ये पीरियड है एंशियंट। ओके, एंशियंट है और ये है हमारा आज का पीरियड है, मॉडर्न पीरियड। ओके, तो एंशियंट पीरियड और मॉडर्न पीरियड के बीच में जो पीरियड आता है वो क्या है? मेडिवल पीरियड। कौन सा पीरियड है? मेडिवल पीरियड। ठीक है, तो हम 7th क्लास में इसके बारे में ही पढ़ेंगे कि पहले लोग एंशियंट युग में लोग क्या करते थे, कैसे रहते थे, क्या खाते थे। ठीक है, और आज जो मॉडर्न युग है उसमें क्या खा रहे हैं, इसमें कितनी चेंज आई है देखो। और मध्य युगीन में कैसे था, ये हम इन चेंजेस के बारे में यहाँ पढ़ेंगे। ओके, अब देखो, जैसे ये है जियोग्राफी ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। जियोग्राफी ऑफ द इंडियन सब की भारतीय उप महाद्वीपों का भूगोल। द सब्जेक्ट ऑफ जियोग्राफी बिसाइड्स physical features studied the nature and relative arrangements of places and location of countries। कि भौतिक सुविधाओं के अलावा भूगोल का विषय देशों के स्थानों और स्थानों की प्रकृति और सापेक्ष व्यवस्था का अध्ययन करता है। It can be of wide-ranging importance to travelers, invaders and others। यह यात्रियों, आक्रमणकारियों और अन्य लोगों के लिए व्यापक महत्व का हो सकता है। मैप मेकिंग। अब मैप मेकिंग क्या है? मानचित्र बनाना। अब पहले जो एंशियंट युग था उसमें देखो यहाँ पे कैसे मैप बनाया है। ये है मैप ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट बाय अल इद्रिसी। अल इद्रिसी ने ये मैप बनाया है। कब बनाया है? इन 1154। द मैप मेकिंग इज स्पेशली ऑफ प्राइम इम्पॉर्टेंस इन हिस्ट्री। कि मानचित्र बनाने का इतिहास में विशेष महत्व है। इन 1154 CE एन Arab geographer and cartographer, one who makes maps, Al-Idrisi made the map of the Indian subcontinent। 1154 ईसा पूर्व अरब में भूगोलवेत्ता और मानचित्रकार जो सभी मूर्तियों का मानचित्र बनाता है, भारतीय उपमहाद्वीप का मानचित्र बनाता है। अब देखो, कार्टोग्राफर कौन है? कि वन हु मेक्स मैप। कि जो मानचित्र बनाता है उसको हम कार्टोग्राफर कहते हैं। ये आपने इसको ध्यान में रखना है कि कार्टोग्राफर क्या होता है। ये आपको पेपर में 1 मार्क का आ सकता है। ओके, कि 1154 में जो अरब के जियोग्राफर थे और मानचित्रकार थे, उन्होंने ये नक्शा बनाया था, ये मैप बनाया था भारतीय उपमहाद्वीपों का। हिज मैप डिपिक्ट्स श्रीलंका एट द टॉप ऑफ द मैप। और उन्होंने उसमें क्या किया कि जो मैप में जो श्रीलंका को था उसको टॉप में रखा। ये देखो, ऊपर रखा ना उन्होंने श्रीलंका को। पर जो हमारा जो मॉडर्न में जो आज का मैप है उसमें श्रीलंका कहाँ पे है? यहाँ पे। ओके, तो डिफरेंस है ना समझाने में कि पहले जो थे कार्टोग्राफर्स थे वो कैसा सोचते थे, और जो लेटेस्ट जो आज के हैं या जो मेडिवल पीरियड के कार्टोग्राफर हैं उनकी सोच में कितना परिवर्तन है। ठीक है, उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। प्लेसेस नेम्ड द प्लेस नेम्स एज आर मार्क्ड इन अरेबिक। और जो देखो ये प्लेसेस हैं, ठीक है, ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, उनको भी किस में लिखा है? किस लैंग्वेज में? अरबी लैंग्वेज में। ठीक है, अरेबिक में लिखा हुआ ना इन कॉन्टिनेंट्स को। द मैप शोज some familiar places in subcontinent like Kannauj spelt in the map as कनौज। अब मैप में क्या है?
जो सब कॉन्टिनेंट शो किए हैं उनमें भी क्या लिखा हुआ है, कनौज को अलग अलग जगह के लिखा हुआ है ना। मानचित्र उपमहाद्वीप के कुछ परिचित स्थानों को दिखाता है, जैसे कन्नौज को कन्नौज के मानचित्र में लिखा है। ठीक है। इन द 12th सेंचुरी द डायरेक्शन ऑन द मैप वर नॉट सेम एज टुडे, कि जो 12th सेंचुरी में मैप की जो डायरेक्शन थी वो आज के डायरेक्शन की तरह नहीं थी। मच ऑफ द वेस्टर्न एंड साउदर्न हेमिस्फीयर्स हैड नॉट बीन डिस्कवर्ड, कि पश्चिमी और दक्षिणी गोलार्धों में से अधिकांश की खोज नहीं की गई थी, कि इस मानचित्र में पश्चिमी और दक्षिणी गोलार्धों में से अधिकांश की खोज नहीं की गई थी। 600 years later, during the age of exploration, 15th to 17th century, the earth was mapped to look as it does today, कि 600 साल बाद क्या हो, पृथ्वी को देखने के लिए मैप बनाया गया। अन्वेषण की उम्र के दौरान पृथ्वी को देखने के लिए मैप बनाया गया था, जैसे कि वह आज दिखता है। अब देखो 12th सेंचुरी में कैसा मैप बनाया, यहाँ पे श्रीलंका यहाँ पे है ना, तो ये आज के मॉडर्न युग के मैप की तरह है। बट जो ये यहाँ पे एंशिएंट काल में जो अल इद्रिसी ने बनाया था, वहाँ पे श्रीलंका टॉप पे था, श्रीलंका टॉप पे था। देयर वॉज ग्रेट डील ऑफ एक्यूरेसी, देयर वॉज ग्रेट डील ऑफ एक्यूरेसी, इसमें बहुत सटीकता थी, एक्यूरेसी थी। द कार्टोग्राफर्स फॉलोड द कोर्स ऑफ रिवर्स लाइक द गंगा टू मैप द इंटीरियर, मानचित्रकारों ने गंगा जैसे नदियों के अंदरूनी हिस्से का नक्शा बनाने के लिए अनुसरण किया, कि उन्होंने गंगा नदी के अंदरूनी जो हिस्से थे वो उसमें शो किए। दिस फैसिलिटेटेड द वर्क ऑफ यूरोपियन सेलर्स एंड मर्सेंटाइल कंपनीज, इससे यूरोपियन नाविकों और व्यापारिक कंपनियों के काम में आसानी हुई। जो उन्होंने मैप में शो किया था उससे जो यूरोपियन जो नाविक थे और व्यापारिक कंपनियों के कामों में बहुत आसानी, उनको बड़ा इजी हो गया उसको समझना।